आज हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। देन व्हाट इज द थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम है क्या? तो थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम is a state of system which it is in mechanical, chemical and thermal equilibrium. It has no tendency for spontaneous change. So if any system if any system in thermodynamics equilibrium, then that system should be followed mechanical, chemical and thermal equilibrium. That is known as thermal equilibrium system, and we can say that system is in thermodynamics equilibrium. So second point, if we write here thermodynamics equilibrium. If any system in thermodynamics equilibrium then that system should be followed mechanical, chemical and thermal equilibrium. So if any system in thermodynamics equilibrium, that system should be followed mechanical, chemical and thermal equilibrium. This is the criteria: mechanical, chemical and thermal equilibrium. Then we can say that system is in thermodynamics equilibrium. So if we write here thermodynamics equilibrium is equal to mechanical equilibrium plus chemical equilibrium plus thermal equilibrium we
can say that this is like a formula. Thermodynamics equilibrium is equal to mechanical equilibrium plus chemical equilibrium plus thermal equilibrium. So now we see that what is the mechanical equilibrium. Mechanical यदि किसी बॉडी के ऊपर, यहाँ पे बॉडी मीन्स यहाँ पे सिस्टम की बात हो रही है जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिस पे हम लोग स्टडी करेंगे। अगर किसी सिस्टम के ऊपर या मतलब बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और इसका अलजेब्रिक सम मीन्स समेशन एफ इक्वल टू 0, यानी उसका रिजल्टेंट 0, उस फोर्स का अगर लगे, अगर इस पे एक फोर्स 8 न्यूटन का लग रहा है, 8 न्यूटन का लग रहा है, तो यहां से इसके ऊपर एक जस्ट इसके अपोजिट फोर्स 8 न्यूटन का लगे, या फिर यहां पे अगर कोई फोर्स लग रहा है 10.5 न्यूटन का, तो यहां भी एक फोर्स लगे, सॉरी 10.5। सो इसका जो रिजल्टेंट है, मतलब जो इसका एक्चुअल जो इसका अलजेब्रिक सम है, मतलब इस सिस्टम का जो पूरा टोटल ये जो सिस्टम है, इसका जो अगर रिजल्टेंट देखा जाए तो मतलब ये सिस्टम कहीं मूव नहीं करेगा, ये एक दूसरे को जो है ये कैंसिल कर देंगे फोर्स, क्योंकि इसका अगर मैग्नीट्यूड 10.5 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 10.5 है, तो इसका अलजेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा। और दूसरा एक और कर देंगे, अगर यहाँ पर अगर कोई सिस्टम है उसके अंदर अगर प्रेशर है तो सारे जगह पे जहां अगर हम प्रेशर को मेजर करेंगे, सारे स्थान पे उसका जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। एंड ये 2 क्राइटेरिया है, तो दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है, मेन यही है कि उसका समेशन जो अलजेब्रिक सम है उसका फोर्स हो, अगर सिस्टम क्लोज सिस्टम है जबकि मैं बात कर रहा हूं कि वहां पे प्रेशर होगा वो 0 होना चाहिए। सेकेंड इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर कोई एलिमेंट है A प्लस B बना के C प्लस D, तो यहां पे कोई देख रहा है कि A प्लस बी मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है C प्लस डी, बट यही C प्लस डी भी मिलकर के A प्लस बी बना रहा है। मतलब यहां पे कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है आपको कि ऐसा है कि जैसे A प्लस बी आपका रिएक्शन करके फाइनल एक प्रोडक्ट बना रहा है, नहीं। यहां पे जो आपका रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो यहाँ पे कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो ऐसे जो रिएक्शन जब अगर कोई केमिकल हम लोग डालते हैं तो कोई ऐसा नहीं जो सिस्टम में डालते हैं या कोई जिस पे हम स्टडी कर रहे होते हैं जो रनिंग कंडीशन में होता है, उस पर अगर हम जो केमिकल डालते हैं तो वो कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाता है, वो आपस में ही चेंज होता रहता है। ठीक है, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनाएगा बट रेलिवेंटली वो चेंज हो जाएगा वहाँ पे, और चेंज होकर फिर से वो अपना इनिशियल स्टेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। एंड नाउ लेट्स सी थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे इसको तो हम डीप में समझाएंगे। यहाँ पे सपोज आपके पास 2 बॉडी है, यहाँ ये बॉडी A है, ये बॉडी आपका B है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। अगर इस दोनों बॉडी को अगर हम कांटेक्ट में लाते हैं एक दूसरे के और कांटेक्ट में रख देते हैं, तो क्या होगा, इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, तो जो T1 से जो हीट होगा वो इधर की ओर फ्लो होने लगेगा, और तब तक फ्लो होगा जब तक T1 इक्वल टू
T2 न हो जाए। तो जब T1 इजकल टू T2 हो जाएगा, और दूसरा इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर T1 इजकल टू T2 होगा तो जो A में जो टेम्परेचर होगा, मान लीजिए T1 डैश, यहाँ पे हो गया आपका T2 डैश, तो T1 डैश जो टेम्परेचर होगा वो सारे स्थान पर, जो T1 डैश जो टेम्परेचर होगा उस सारे जगह पर सेम होगा उस सिस्टम में। और यहाँ पे T1 डैश इजकल टू T2 डैश आपका हो जाएगा, अगर ये आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर हम T1 यहाँ पर हर जगह सेम हो जाएगा तो यहाँ पर T2 भी हर जगह सेम हो जाएगा, T1 डैश इजकल टू T2 डैश। अगर हम बोले कि यहाँ के टेम्परेचर में और यहाँ के टेम्परेचर में अगर कोई डिफरेंस निकाला जाए तो दैट डिफरेंस विल बी 0, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। एंड इसको हम पूरे कहते हैं कि ये सिस्टम जो है, ये दोनों अगर जो ये लिया जाए दोनों ए और बी को, तो बोला जाएगा कि ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। और जब तीनों ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये पूरा जो सिस्टम है जिसके अंदर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जिसका अलजेब्रिक सम 0 है, अलजेब्रिक सम फोर्स का 0 है, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम फॉलो होता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं, उस स्टेट को बोलते हैं कि ये स्टेट पर ये सिस्टम जो है ये थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में है। और हम जानते हैं कि किसी स्टेट को डिफाइन करने के लिए मिनिमम आपके पास 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज कोई सा भी हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, इट इज एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो मिनिमम आपके पास दो कम से कम आपके पास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, देन आप स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो सिस्टम है इस पर्टिकुलर स्टेट में अभी है। तो ये आपका रहा। आई तो होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या है। थैंक यू।